Hello everyone, it's Samir Akhtar, your host for today, and in this video we'll be covering the technical analysis of India versus Australia along with the turning point of the match and the impactful player of the match. वेलकम बैक टू क्रिकेट क्रॉनिकल्स ब्रॉट टू यू बाय पिच साइड स्टोरीज। सो क्विकली हम लोग अपने फर्स्ट एजेंडा की तरफ चलते हैं, दैट इज द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और द मैच 6 ऑफ द वर्ल्ड कप, जो कि क्लैश ऑफ द जायंट्स माना जा रहा था। मैच भी कुछ हद तक वैसा हुआ, इंटरेस्टिंग रहा, लेकिन क्या हुआ कि बस एक टर्निंग पॉइंट जो कि हमारा आगे सेगमेंट आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, वहां से जो मैच बदला तो वो कंप्लीटली इंडिया डोमिनेट करता ही गया। सो क्विकली मैं जरा मैच के स्टैट्स बयान कर दूं आपके सामने। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता, उन्होंने बैटिंग डिसाइड की। ये वैसे कल भी मैं आपस में डिस्कस कर रहा था मोइन से भी कि यार कल का मैच मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी स्पिन ट्रैक होगा, तो कोई भी टीम होगी तो बैटिंग लेने जाएगी, तो ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज मिला। बैटिंग की 199 बोर्ड पे उन्होंने पोस्ट किए कि आके वो डिफेंड कर सके। इसमें मजीद मैं बात करूंगा कि 199 वर नॉट इनफ सॉरी। तो यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया फ्लंक किया, कहाँ फ्लंक किया ये हम आगे बात करेंगे। और उसको फिर इंडिया ने बहुत इजीली आपके लास्ट 10 ओवर्स में जाके आराम से वो चेस कर गए, बहुत प्यार से उन्होंने चेस करके उन्हें दो आपके स्टैंड आउट परफॉर्मर्स भी थे फ्रॉम इंडिया, विराट कोहली एंड केएल राहुल। तो क्विकली मैं स्टार्ट करता हूँ। जुबैर साहब, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता, 199 बोर्ड पे लगाए, और मैं आप सबसे ये सवाल करता हूँ कि यार 43 for 1 इन फर्स्ट 10 ओवर्स, नेक्स्ट 50th ओवर में 199 ऑल आउट, क्या हो गया ये? देखिए, मैं जो स्टार्ट करना चाहूंगा, मैं तो टॉस से स्टार्ट करना चाहूंगा। टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला ये बिल्कुल समझ में नहीं आया कि किसने ये डिसीजन लिया। पैट कमिंस टॉस जीत के बड़े एक्साइटेड दिख रहे थे कि जैसे उनको वो चाह रहे थे कि मैं ये टॉस जीतूं, लेकिन वो उसके बाद उन्होंने जो बैटिंग का फैसला किया ये बहुत ही कंसिडरिंग के ड्यू फैक्टर जो है वो आपका बॉल स्पिन नहीं करता, बॉल स्विंग और सीम नहीं करता। तो ये चीज देखते हुए तो पहले तो ये कि टॉस जो है वो एक गलत फैसला था। ठीक है। और जुनैर साहब, दूसरा जब वो बैटिंग पे उतरे हैं तो काफी शुरू में ही वो बुमराह की बॉल जो इनको मिचेल मार्श को पड़ी थी वो वही चीज, कैच के बाद अच्छा था विराट, बेहतरीन कैच था। उसके बाद जो है वो उस स्ट्राइक रेट को जो जिसको वो मेंटेन करके चल रहे हैं थ्रू आउट पिछले पूरे साल से, लेकिन अब वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए और उसको 65 का स्ट्राइक रेट इनका स्मिथ का भी रहा, लबुशेन का भी इतना ही रहा, इसी तरह वार्नर भी इसी सिमिलर स्ट्राइक रेट 78 के स्ट्राइक रेट से खेले। सो वो दैट वाज नॉट हेल्पिंग देम। सो इस वजह से भी उनका स्कोर जो है वो सिर्फ 199 तक ही पहुंचा, हालांकि उन्होंने पूरे ओवर्स खेले। मेरे ख्याल 2 बॉल रह गई थी यार, आखिर 2 बॉल ही रह गई, 49.4 पे फिनिश किया। सो मेरे ख्याल से तो स्ट्राइक रेट बेहतर हो सकता था। स्पिनर्स को बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी बड़ी यार ऑजीज लग नहीं रहा था आज बिल्कुल लग रहा था कि हम लोग भी जब मैच हो रहा था हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे, और बॉडी लैंग्वेज इंडिया की बॉडी लैंग्वेज उसके अगेंस्ट में बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर डोमिनेंट था दिख रहा था। ईशान किशन की फील्डिंग, बुमराह वाज अनप्लेएबल। बुमराह की जो बॉलिंग चल रही थी वो बहुत पहली बॉल खेली हुई आदमी वो निकली बाहर, बीट हुए थे, बल्कि उसको चेस कर रहे थे डेविड वार्नर उस बॉल को। यार मुझे ये बताइए कि अपना वार्नर और इसमें जब तक खेल रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था कि एक स्टेडी स्कोर तक ले जाएंगे, लेकिन एकदम से जो कुलदीप यादव की बॉल पड़ी और सीधा कुलदीप को ही कैच किया वार्नर का, तो वहां से मुझे ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया स्लो डाउन नहीं हो गया, थोड़ा हो गया था बिल्कुल। जब मार्श की विकेट गिरी उसके बाद वार्नर और स्मिथ ने बहुत अच्छा लेके चले। इनिंग स्लो हो गई थी, लेकिन वो ये शायद कोशिश कर रहे थे कि हम लोग चला इनिंग को बिल्ड कर लें, क्योंकि उस वक्त बुमराह ने बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया हुआ था और उनकी फील्डिंग भी बहुत जबरदस्त हो रही थी, इस वजह से शायद वो इनिंग बिल्ड कर रहे थे। लेकिन वो वक्त के साथ साथ जैसे ही मैच आगे बढ़ रहा था ना, वो इनिंग स्लो होती जा रही थी, मतलब वो अपनी स्ट्राइक रेट को बेहतर नहीं कर पा रहे थे। तो मैं ख्याल शायद इसी चक्कर में जब कुलदीप आए और वार्नर थोड़ा ड्राइव करने के चक्कर में उन्होंने हाथ में बॉल दे दी, बस वहां से जो फिर विकेट गिरी उसके बाद वो संभली नहीं, क्योंकि स्पिनर ने बहुत गंदा प्रेशर बनाया, बहुत अच्छा क्योंकि देखें अगर स्मिथ की इनिंग देखें तो वो भी थोड़ा सा
फंस के खेल बहुत ज्यादा ऐसे- 48 डॉट्स थोड़ा मुश्किल से खेल रहे थे, लेकिन वो फिर भी इनिंग्स को लेके आगे चल रहे थे। लेकिन जो उनको बॉल हुआ है वो अनप्लेबल Unplayable है, ball, वो खुद भी बहुत परेशान बहुत थे। जबरदस्त। सही है। बहुत मैं जबरदस्त। अच्छा जी, ये तो हमने देख लिया। अब ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग इन द सेकंड इनिंग और 73 के स्ट्राइक रेट से विराट की बैटिंग और 85 के स्ट्राइक रेट से केएल की बैटिंग। बताइए भाई ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग स्टार्ट। देखिए बॉलिंग तो जब स्टार्ट करी है तो जबरदस्त मजा आ गया वो बॉलिंग देख के, जिस तरह स्टार्ट को और सबसे हेजल प्यारा वुड ball ने था। जो बॉलिंग की है जबरदस्त स्टार्ट दिया। सही है ना, मुझे समझ नहीं आया था वो जो मैं ये बोलूंगा ईशान किशन की थोड़ी गलती थी, वो पहले अपनी पहली बॉल पे स्टार्क जैसे बॉलर को ड्राइव खेलने जा पे रहे जाके हाँ। खेला है शायद। इतना लंबा जाके वो ड्राइव खेलने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो तो एज निकलना था। दूसरा जो बॉलिंग हेजलवुड ने रोहित को डाली थी, मैं समझता हूँ वो बहुत अनप्लेबल बॉल थी। वो एकदम से जो बॉल Sharp अंदर आया था ना, तो बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी। उसके बाद श्रेयस अय्यर, वो तो बिल्कुल ही सिली शॉट। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि यार आपकी दो विकेटें गिर गिर गई चुकी हैं, हाँ। और आप इतना फजूल शॉट खेल रहे हो, मतलब वो हाँ, भी तो स्टार्ट के ओवर्स में, हम्म। जब आपकी इतना प्रेशर बना हुआ है। तो स्टार्ट तो बहुत अच्छा प्रेशर दे दिया था। तो खैर And then- मैं That- देन तो फिर टर्निंग पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो तो बाद में आएगा। पार्टनरशिप ऑफ केएल एंड विराट। एक्सेलेंट पार्टनरशिप। और जिस तरीके से विकेट गिर चुकी थी शुरू में, ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल उनको जो है वो हिलने नहीं दे रहे थे, वहां से जो इनिंग बिल्ड की है, इसीलिए किंग कोहली जो कहते हैं ना, वो किंग कोहली एक उसका रीजन है कहने का। मेरा दिल था चल देखिए सेंचुरी नहीं बनी, सही है, हाँ। स्टैट का हिस्सा नहीं बनी वो चीज कि सेंचुरी बनी है, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को वर्ल्ड कप में विन करवाया। क्या किस प्रेशर में वो खेल रहे होंगे। बहुत और बड़ा मैच कौन कहता है कि कोहली नहीं करता था भाई? कौन नहीं कर कौन कह रहा है भाई? कौन मेरे तो खैर कोहली इम्पैक्ट प्लेयर ही थे, मैं तो ये सोचा हुआ था आज इम्पैक्ट प्लेयर करेंगे। तो खैर ये बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप रही और मैं स्कोर भी बताता चलूं। विराट कोहली ने आई थिंक 85 स्कोर किया और केएल 97 जस्ट शॉट बाय 3 रन्स फॉर द सेंचुरी। और खैर केएल की भी बहुत ही जबरदस्त इनिंग थी, कंप्लीटली एंकर किया उन्होंने कॉम्प्लीमेंट बहुत और मैं अच्छा कर रहे थे यार आपको एक दूसरे मैं आपको उनकी फिटनेस बताता हूँ कि वो अभी इंजरी से होके आए हैं, लेकिन आप फिटनेस देखें 50 ओवर विकेट कीपिंग करके आए हैं वो। और उनकी बारी भी बिल्कुल जल्दी आ गई थी। बिल्कुल तीसरे देखिए ओवर ओपन में करते हैं वो, आज मुझे रीजन समझ में आ गया उन्होंने ओपन क्यों नहीं किया, क्योंकि वो 50 ओवर कीपिंग करके आए हैं, सही है। इसलिए उनसे ओपन नहीं कराए इनको। अब इनका यही नंबर रहेगा। यही अब नंबर यही रहेगा, बहुत विकेट अच्छा कीपिंग रहेगा। कर रहे हैं। मैंने कल ये मैं मोइन से डिस्कस भी कर रहा था कि 5वां नंबर सबसे बेस्ट है राहुल के लिए, क्योंकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है नीचे से आके राहुल को संभालना होता है। देखें तीसरे ओवर में मेरे ख्याल से उनकी बैटिंग आ आ गई। गए थे यार। मतलब 47 ओवर्स, ऑलमोस्ट 43rd ओवर में मैच खत्म मेरे ख्याल से हाँ, तो दूसरे ही ओवर में उनकी बैटिंग आ गई थी। दूसरे ये तो दोनों विकेट गिरा दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हमारा फर्स्ट सेगमेंट था, द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सो द नेक्स्ट सेगमेंट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, ब्रॉट टू यू बाय पिच साइड स्टोरीज। मोइन, टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। विराट कोहली का कैच जो मिचेल मार्श ने छोड़ा, वो महज 27 रन थे उस वक्त इंडिया के, 3 और आउट थे। जो कैच छूटा बस वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस वक्त अगर कैच हो जाता तो मैच का रुख कुछ और कुछ भी हो था। सकता था उस वक्त। जुबैर, मेरे लिए भी सेम टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच था, जो विराट कोहली का जो कैच ड्रॉप हुआ है। अच्छा, उसमें मैं थोड़ी सी डिटेल ये देना चाहूंगा कि जब हमने टीवी पे देखा कि विकेट कीपर आ रहे हैं और मार्श आ रहे हैं, सही है, तो अब इन दोनों में जो गैप है वो जिस वक्त कैच उनके हाथ में आया है, मार्श के हाथ में जो गुजर गया उनके पास से 5 मीटर्स का डिफरेंस था इन दोनों के उसमें। बिल्कुल तो प्योरली ये कैच जो था ये था तो मिचेल मार्श का, बिल्कुल। लेकिन अगर वो अब जज कर लेते कि विकेट कीपर के पास ग्लव्स हैं, सही है, तो विकेट कीपर अगर और तेज से रहते तो चांसेस बहुत बेहतर होते कि एलेक्स कैरी जो है वो कैच कर लेते। जी जुनैर, आपका टर्निंग पॉइंट भी मेरे ख्याल से मेरा भी सेम था। यही है। हाँ बिल्कुल, के वो जो वही जैसे जुबैर ने बात की है कि वो जो कॉल थी बेसिकली, वो मेरे ख्याल से कैरी की कॉल थी वो, और उनको मतलब सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाए। और क्योंकि मिचेल मार्श है वो थोड़ा सा, आपने देखा होगा जब कैच ड्रॉप हुआ तो उनके जो हाथ थे, मतलब उनके हाथ से बिल्कुल निकल गया, क्योंकि उनके हाथ बॉल पे आए नहीं, बिकॉज ही वाज लाइक थोड़ा सा वो डर रहे थे कि कहीं कोलिजन ना हो जाए। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा थोड़ा टेक्निकली के और गेम अवेयरनेस को देखते हुए
जब भी ऐसा कोई मोमेंट क्रिएट होता है कि जहां दो प्लेयर में आपको लग रहा है कि कैच किसी एक को लेना है, तो हमेशा एक चीज की जाती है, आपको हैंड रेस करना पड़ता है 1 सेकंड के लिए, ताकि दोनों प्लेयर्स में से कोई एक हैंड रेस कर दे कि ये मेरा है, और लाउड कॉल हो, हैंड रेस कर दे, पीछे वाला खुद पीछे हटे। ये गेम अवेयरनेस है। ये इसमें मेरे ख्याल से यहाँ ऑस्ट्रेलिया थोड़ा लैग कर गया, और वो कैरी का कैच था। मुझे ऐसा लगता है कैरी थोड़ी डाइव भी करता तो हाथ में आजाद उनके पास ग्लव्स थे। तो ये तो हमारा था द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। क्विकली हम लोग चलते हैं अपनी लास्ट सेगमेंट ऑफ द शो, एंड दैट इज द इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच, ब्रॉट टू यू बाय पिच साइड स्टोरीज। Zunaid, the impact player of the match. The impactful player of the match for me is KL Rahul. ठीक है। रीजन बीइंग कि उन्होंने सबसे पहले तो अराउंड 50 ओवर्स जो है वो कीपिंग की है, ठीक है, एंड देन ही केम आउट फॉर द बैट। अराउंड 3rd ओवर में वो आ गए थे। इसके और उसको फिर इनिंग को एंकर करना, विराट को इतना ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट करना, और इन्वॉल्व इन अ पार्टनरशिप ऑफ अराउंड 165 रन्स। सो और मैच को फिनिश करके नॉट आउट जाना इज द बिग थिंग। जबरदस्त। मोइन, मैं समझता हूँ कि विराट, क्योंकि बस जब वो कैच छूटा उसके बाद विराट ने कोई गलती नहीं करी। 4 बाउंसर पड़े थे। ठीक है, बहुत कोशिश की Catch ऑजीज ने कि किसी तरह प्रेशर बनाए दोबारा, लेकिन फिर विराट हाथ में नहीं आए उनके, और फिर वो जो इनिंग लेके गए हैं तो मैं समझता हूँ बेहतरीन इनिंग। जबरदस्त। जुबैर, अच्छा, मेरा इम्पैक्टफुल प्लेयर ऑफ द मैच है जडेजा। सही है। ये चूज करने की वजह ये है कि जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है आज, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि रेड सॉइल है, चेन्नई में रेड सॉइल है, थोड़ा सा स्पिन को फेवर करती है विकेट। तो अब इसमें आज इनकी 3 विकेट्स हैं, जिसमें से एक है स्मिथ की, जिस तरह उन्होंने स्मिथ को ट्रैप किया, जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग कराई है, 2 गुड लेंथ पे बॉल कराई है, और तीसरा थोड़ा सा बॉल तेज करके जो उन्होंने बाहर निकाला है, अनप्लेएबल बॉल, बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग की, जहां पे बिल्कुल। और उसके अलावा इम्पैक्ट क्रिएट करने की मेरे लिए वजह ये है कि एक पार्टनरशिप चल रही थी वार्नर और स्मिथ की। वार्नर जा चुके थे, लेकिन स्मिथ अब कैरी कर रहे थे कि किसी तरीके से आगे लेके चले, और वहां पे जो उन्होंने विकेट लिया, वहां से बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया जो डाउन हो गया। 80 रन उसके बाद वो ऐड कर पाया मुश्किल से। सो मेरा तो इम्पैक्ट प्लेयर विराट कोहली ही है, क्योंकि जैसे मोइन ने बात की कि जब उनका कैच ड्रॉप हुआ तो उसके बाद उनको 4 बाउंसर पड़े, उन्होंने गलती से वो उसको टच नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने बोला यार अब गलती नहीं करनी। और जिस तरीके से वो सिंगल डबल कर रहे थे, और एक एग्रेशन के साथ, एक परसिस्टेंट माइंड के साथ जो खेल रहे थे कि यार नहीं ये चीज है, करना ही करना है, तो वो कर चुके। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद है तो इसको जरूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबा के ऑल को जरूर दबाइएगा। दिस इज योर होस्ट समीर अख्तर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।